प्यारे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है मुझे आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की थी, जो कि रिलेशन की एक्सरसाइज है, और उसमें बच्चों मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व किए थे और कुछ एग्जाम्पल्स भी। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि रिलेशन क्या है। रिलेशन को समझने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना जरूरी है और उसके लिए सेट चैप्टर को समझना जरूरी है। तो इसीलिए फर्स्ट चैप्टर मैंने सेट लिया है क्लास 11 का। आप वो वीडियो अच्छे से देखा अगर आपने नहीं देखा हो तो जो सेट है उसके एलिमेंट्स को पेयर बना के ऑर्डरली जो लिखते हैं हम, उस तरीके को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कहते हैं। तो रिलेशन में क्या होता है बच्चों के, कार्टेशियन प्रोडक्ट थोड़े एलिमेंट लेके हम सबसेट बनाते हैं, उसे हम रिलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि रिलेशन में हमने देखा है हम बहुत सारे रिश्तों से घिरे हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी दो नंबर के बीच रिलेशन, दो लाइन के बीच में रिलेशन हम बताते हैं कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन, पी इज परपेंडिकुलर टू क्यू, नंबर 6 इज लेस देन नंबर 3, नंबर 6 इज ग्रेटर देन 3, सॉरी। इस तरह जो है हम रिलेट करते हैं, रिलेशन बनाते हैं नंबर्स का या फिर लाइन का इन मैथमेटिक्स में। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप देखें, द गिवन फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट पी एंड क्यू। ये है सेट पी, ये है सेट क्यू। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहले आपको रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन शो करना है, लिखना है, फिर रोस्टर फॉर्म में, और इसका डोमिनेंट रेंज फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो आप ये कहेंगे कि आपको रिलेशन ना ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है ना रोस्टर फॉर्म में, जस्ट आपको फिगर गिवन है, फिगर का यूज करके आप रिलेशन लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में एज वेल एज रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद हम उसका डोमिनेंट रेंज फाइंड करेंगे। ओके बच्चों, तो अब आप ले सोल्यूशन। फर्स्ट गिवन लिखें, गिवन अकॉर्डिंग टू द फिगर, राइट, फिगर, गिवन फिगर, फिगर। अब ये आप इसे लें सेट पी और सेट क्यू, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन है सेट पी एंड क्यू, इसलिए फर्स्ट सेट पी है, सेकंड क्यू है। तो सेट पी के एलिमेंट्स बच्चों हम लिखेंगे 5 6 7। ओके, 5 6 7 ये है सेट पी के एलिमेंट। ओके, अब देखेंगे हम सेट क्यू। सेट क्यू है, सेट क्यू के एलिमेंट हमें 3 4 5, 3 4 5। तो यहाँ पे आपको दो सेट गिवन है पी क्यू और उनका रिलेशन भी गिवन है। ठीक है, 5 रिलेट करता है 3 से, 5 और 3 के दरमियान एक रिश्ता है, 6 और 4 में एक रिलेशन बन गया हमें, और 7 5 में भी रिलेशन है। मीन्स यहाँ ये दो जो सेट है गिवन पी क्यू, उन दोनों के एलिमेंट का रिलेशन आपको गिवन है। आपको पहले रिलेशन की कंडीशन लिखना है कि किस तरह रिलेट किया है हमने इसे, उसके बाद फिर रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे r इज इक्वल टू, आप एक बात अच्छे से नोट करें, देखिए थोड़ा गौर से, ये है 5 और ये है 3, 5 और 3 का रिलेशन है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, सॉरी 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5। तो बच्चों आपने एक बात नोट की होगी, ये 3 है, ये यहाँ 5 और 3 में डिफरेंस होगा 2, यहाँ पे 6 और 4 में डिफरेंस होगा 2, 7 और 5 ये दोनों नंबर का जो रिलेशन है इनमें भी डिफरेंस कॉमन है 2। मीन्स हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, r इज अ रिलेशन x, y such that y is equal to x minus 2। y क्या है, सेट क्यू के एलिमेंट्स हैं, तो 5 में से आप 2 निकालेंगे तो 3 मिलेगा, इसी तरह 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 मिलेगा, और 7 में से 2 निकालने पर हमें 5 मिलेगा। y is equal to x minus 2, जो भी x की वैल्यू उसमें से हम माइनस करेंगे 2। ओके, where x belongs to set p and y belongs to second set। हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का, इसी तरह रिलेशन में भी वही कंडीशन अप्लाई होती है। तो देखा बच्चों, हमने इसको लिख दिया है गिवन रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, r इज इक्वल टू x जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट 5 है, ये ले लिया हमने, y क्या है x माइनस 5, सॉरी x माइनस 2, 5 माइनस 2 होगा बच्चों 3। ओके, आप फिगर को देखते हुए लिख सकते हैं 5, 3, 6, 4। सेकेंड एलिमेंट है x 6, अब उसमें यहाँ पे इसका y फाइंड करने के लिए 6 लिखेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, वो होगा 4। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखिए लास्ट 7 है, 7 माइनस 2 इज 5,
देखा बच्चों आपने, ये कंडीशन फुलफिल कर रही है, इस कंडीशन को यूज करके हमने रिलेशन फाइंड किया जो कि अकॉर्डिंग टू द फिगर सेम है रिलेशन। ओके बच्चों, अब बहुत आसान है कि आपको डोमेन और रेंज लिखना है। डोमेन मीन्स जहां से हमने रिलेशन को शुरू किया था, जहां से रिलेशन की शुरुआत हुई थी, वो है 5, 5 से जहां तक कहां तक गया है हमारा रिलेशन 3 तक, तो 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, ये हो गया हमारा डोमेन। डोमेन ऑफ आर लिखे आप इस तरह 5, 6, 7। ओके, अब बचाएं आप बच्चों मुझे, रेंज क्या होगा इसका, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू कहां तक गया है रिलेशन उसको कहेंगे, जो कि सेकंड सेट तक जाएगा ना, फर्स्ट सेट से शुरू किया था सेकंड सेट तक जाएगा, किस पॉइंट तक गया है उससे कहेंगे रेंज। तो वो है यहाँ पे 3, 4 एंड 5। ओके बच्चों, बाय यूजिंग दिस फिगर हमने रिलेशन को लिखा पहले सेट बिल्डर फॉर्म में, फिर रोस्टर फॉर्म में, फिर हमने वो रिलेशन को देखते हुए इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड किया। इट्स वेरी सिंपल। ओके, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, बजाय आपको सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में रिलेशन देने के बजाय यहाँ पे सिर्फ आपको रिलेशन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है और उसके यूज करके आपको ये सब लिखना है। ओके बच्चों, आप इसे नोट कर ले। अब मैं लूंगी फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम सेम एक्सरसाइज 2.2। अब आप लिखे क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है, बस आप पहले तो इसे अच्छे से ध्यान से देखें, समझें और फिर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है बच्चों, रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएं। चले अब लेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन। देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है। आपको एक सेट गिवन है, लेट ए इज इक्वल टू, सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, लेट आर बी द रिलेशन ऑन आर। ए मींस एक ही रिलेशन है, सेट ए से ए को जा रहा है रिलेशन, बी द रिलेशन ऑन ए। ओके, डिफाइंड बाय, आपको यहाँ पे गिवन है रिलेशन, डिफाइंड बाय a comma b such that ab belongs to a, b is exactly divisible by, एक और कंडीशन है, b जो है यहाँ सेकेंड लेटर सेकेंड एलिमेंट is exactly divisible by a। ओके, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, आर इन रोस्टर फॉर्म, find the domain of R, second लिखे, find the domain of R, domain and range both। okay, range of R। okay बच्चों, चलो अब आप इसका सोल्यूशन ट्राई करें। आप मुझे पहले सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिखे रिलेशन को, ठीक है। लेके बच्चों किस तरह होगा इसका सोल्यूशन, पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें। लेट ए इज a set which is given to you, उसके एलिमेंट है 1 2 5 1 2 3 4 5। ओके, रिलेशन आर हम किस तरह ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये है सेट ए हमारा, उसके लिए सेकेंड सेट जो होगा सेम सेट होगा, ए के एलिमेंट से ही ए के एलिमेंट को हम रिलेट कर रहे हैं। ये तो इस तरह के रिलेशन को हम कहेंगे रिलेशन ऑन ए। ओके, डिफाइंड बाय, आपको रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है a कॉमा b, ए बी बिलोंग्स टू a, क्योंकि a और b दोनों के एलिमेंट सेम सेट से लिए हमने, इसलिए दोनों के एलिमेंट a b बिलोंग्स टू a। लेकिन यहाँ पे कंडीशन b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, b जो भी हम नंबर लेंगे वो जो है वो a से डिवाइड होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। देन राइट इट्स रोस्टर फॉर्म, रिलेशन को आप पहले रोस्टर फॉर्म में लिखे, फिर फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ r। ओके, अब आप पहले लिखें
ए गिवन है आपको 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ए। अब आर लिखे बच्चों आप, आर आपको इस तरह गिवन है ए कॉमा बी, दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ओके बच्चों, ये हो गया आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले हम जो है रिलेशन लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, उसके बाद हमें रेंज और डोमेन फाइंड करना इजी होगा। सपोज करें आप एक एलिमेंट सेम सेट से रिलेशन हो रहा है ना, तो और एक बार मैं लिख रही हूँ ये, ताकि जब रिलेशन बताएं हम तो आपको आसान हो जाए समझने के लिए, ठीक है। अब ये सेट से ये सेट का रिलेशन बताना है, सेम सेट का। तो आपको सेट ए वन एलिमेंट ए तो इजीली आप ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये सेट ए से बिलोंग करता है। बी को लेने के लिए कंडीशन ये है कि वो बी को आप इस तरह वो नंबर लेंगे जो ए से डिवाइड होगा। जब आप 1 लेंगे 1 1 जा 1, ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहां से अब 1 की पेयर करें 2 से, 2 डिवाइडेड बाई 1, ये भी फिर डिवाइड होगा। फिर 3 लें, 3 1 3 जा, ये भी डिवाइड होगा। 4 ले लें, 4 के 1 4 जा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, सीधा 5 1 6 1। हो गया बच्चों, ये हमने 1 के साथ पेयरिंग की। अब 2 लेंगे हम, सेकेंड एलिमेंट 2 से डी को आप सेलेक्ट करेंगे जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करता है इसे, 2 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आप, 2 1 जा 2, हो गया, डिवाइड हो गया। अब 3 यहां पे नहीं होगा तो आप ले नहीं सकते, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब आप 2 2 हो गया। उसके बाद आप देखें 2 4 हम ले सकते हैं, 4 2 जा 2, 4 बाई 2 इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, तो इसलिए हमने ये ले लिया। अब फिर हम ले सकते हैं 2 6। ओके बच्चों, 6 मीन्स 2 3 जा 6, ये भी डिवाइड है। अब एक और, अब लेंगे हम 3 3 3 जा 3 1 जा 3 1 जा, ये दोनों कैंसिल होते हैं। इसके बाद हम लेंगे 3 6 ले सकते हैं हम, क्योंकि 3 बाई 4 3 बाई बी जो है ए से डिवाइड करना है। 4 बाई 3 नहीं होगा, 5 बाई 3 नहीं होगा, 6 बाई 3 हो सकता है ये डिविजिबल, 6 2 जा 3 2 जा 6। ओके, ये हो गया। अब 4 किस तरफ जाए, आप 4 एंड 4 ले सकते हैं हम, क्योंकि दोनों कैंसिल होंगे बच्चों। इसके बाद आप देखें कुछ और पेयरिंग हो सकती है, नहीं होगा, क्योंकि 4 4 होगा, 4 डिवाइड 5 डिवाइड बाई 4 भी नहीं होगा, 6 बाई 4 भी नहीं होगा। उसके बाद आप ले लें 5 5 ले सकते हैं हम। उसके बाद है 6 6 और क्या होगा 6 3 नहीं होगा, क्योंकि b डिवाइड होना है 6 से। आप अगर 6 3 लेंगे ना बच्चों, तो हमें तो b डिवाइड होना है a से, तो यहाँ पे b 3 है, 6 जो है a हो गया, तो ये डिवाइड नहीं होगा, एग्जैक्टली डिवाइड होना है, तो इसीलिए यहीं तक स्टॉप कर दें। हो गया बच्चों। अब देखें 6 एलिमेंट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया पेयरिंग करके हमने फाइंड किया है यहाँ पे रिलेशन ए बी का। आप यहाँ पे देखें 1 से हमने 1 का पेयर बनाया, 1 से 2 का, तो यहाँ पे आपको बच्चों लेना है, सॉरी ये होगा 1, पहले आप 1 लिखें, उसके बाद 2। यहाँ पे आप देखें 1 2 अगर लेंगे तो 1 ए होगा 1, बी होगा 2, तो बी को 2 लेना है, और 1 जो है ये बी डिवाइड होना है इसे, तो ये होगा 1 1 जा 1 2 जा, ठीक है। तो इसीलिए आप लेंगे 1 2, इसी तरह 1 3, यहाँ पे भी 1 4 1 5 एंड 1 6, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हम ए ले रहे हैं। उसके बाद हमने सेकेंड एलिमेंट 2 लिया है, ए 1 के साथ पेयरिंग करके हमने, तो 4 डिवाइड बाई 1 होगा डिवाइड इजीली, 5 डिवाइड बाई 1 मीन्स ये भी डिविजिबल है। उसके बाद हमने 2 लिया, 2 के साथ देखकर चेक किया, 3 के साथ चेक किया, 4 और 5 6, 6 बाई 6 कैंसिल होगा, 4 बाई 4 5 बाई 5। ओके, ये इतने हो गए। अब आप देखें बच्चों
अब डोमेन बताएं, इसका डोमेन होगा, हमने डोमेन ऑफ आर लिखना है। डोमेन ऑफ आर होगा बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट्स को लेंगे हम, यहाँ पे 1 है, ये तो कॉमन है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ओके बच्चों, ये हो गया डोमेन। डोमेन मीन्स रिलेशन के पेयरिंग में जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सेट होगा डोमेन, ठीक है। अब रेंज बताएं आप मुझे, रेंज ऑफ आर मीन्स कहां तक रिलेशन गया है, 1 से कहां तक गया, फिर 1 से कहां तक गया, फिर 2 से कहां तक गया, कहां तक, मीन्स ये जो पेयर है इसमें फर्स्ट वाले एलिमेंट जो होंगे हमेशा वो होंगे डोमेन के, सेकेंड वाले एलिमेंट जो होंगे वो होंगे रेंज के। तो सेकेंड एलिमेंट में भी सेम है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, 3 भी मिल गया हमें, 1 2 3 4 5 6। ओके बच्चों, तो इस तरह आप पहले रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपको दिया गया है तो आप पहले से रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, मैंने आपको बताया, 1 आपको कंडीशन यहाँ पे गिवन है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 1 2 लिया मैंने, 2 डिवाइड बाय 1 मींस इट कैन बी डिविजिबल, 3 बाय 1 सेम इट कैन बी डिविजिबल। उसके बाद 2 लिया मैंने यहाँ का, 2 2 दोनों कैंसिल होंगे, 3 से कैंसिल नहीं होगा, 4 बाय 2 अगेन ये कैंसिल होगा। इस तरह हमको लिखना है। ओके बच्चों, तो देखा आपने किस तरह हमको गिवन जो सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन होगा उसके पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद हमें रेंज और डोमेन फाइंड करना बहुत आसान होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट कर लें। अब मैं 6 क्वेश्चन कराऊंगी, इस एक्सरसाइज में सिर्फ 9 क्वेश्चन आपको गिवन है, तो अब मैं 6 क्वेश्चन कराऊंगी। अब हम देखें 6 क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको। बस कभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दिया जाएगा, कभी रोस्टर फॉर्म में, उसी को जो है आपको लिखना है। रोस्टर फॉर्म में गिवन है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं रेंज में, लेकिन अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में है तो पहले रिलेशन को आप लिखेंगे रोस्टर में, उसके बाद फाइंड करेंगे। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन वी फाइंड। आपको यहाँ पे फिर से डिटरमाइन द रेंज एंड डोमेन। देखो बच्चों, रेंज डोमेन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहले आप डोमेन लिखिए, डिटरमाइन द डोमेन and range of the relation defined. This is relation defined. अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में अगेन गिवन है रिलेशन बाय r इज इक्वल टू x कॉमा x प्लस 5। ठीक है बच्चों, और x बिलोंग करता है set x is equal to x belong to the set 0 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे आप देखें, आपको रिलेशन जो है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है बच्चों। अगेन रिलेशन आपको गिवन है, पहले आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद आपको रेंज और डोमेन फाइंड करना आसान होगा। ओके, तो अब आप लिखें इसे, गिवन, आप पहले रिलेशन ले लें जो भी आपको गिवन है, r इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5। फर्स्ट एलिमेंट होगा x, उसी में हम 5 ऐड करेंगे तो हमें सेकेंड मीन्स y, सपोज कर ले y की वैल्यू आपकी सेकेंड एलिमेंट फाइंड होगा। ओके, फिर x बिलोंग्स टू सेट 0 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, ये हो गया रिलेशन। पहले आप इसे लिखे सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में, तो आप लिखे यहाँ पे r इज इक्वल टू, फर्स्ट मैं ले रही हूँ x बिलोंग्स टू दिस सेट नो, तो फर्स्ट लूंगी मैं 0, x एज 0 0 प्लस 5। ओके, सेकेंड में लूंगी x एज 1, तो 1 प्लस 5 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। फिर उसके बाद मैं x लूंगी 2, तो उसका एलिमेंट होगा सेकेंड 2 प्लस 5। ओके बच्चों, अब इसके बाद 3, इसी तरह 3 प्लस 5 4 4 प्लस 5, लास्ट एलिमेंट होगा 5 5 प्लस 5। ओके बच्चों,
ये हमने लिखा है बाय यूजिंग द कंडीशन रिलेशन। अब हमें मिलेगा रिलेशन इन सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म 0,0 प्लस 5 इज 5। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए 1,5 1 प्लस ये होगा 1,6, ये होगा 2 प्लस 5 7। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ होगा 3,8 4,9 एंड लास्ट 5,10। ये हमने गिवन रिलेशन जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था बच्चों, उससे मैंने लिखा है रोस्टर फॉर्म में। अब आपके लिए आसान है डोमेन फाइंड करना। कभी भी अगर सेट सेपरेटली गिवन है, आपने इस तरह रिलेशन बनाया है, तो वहां पे इजीली आप डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट सेट के एलिमेंट होंगे डोमेन, सेकंड सेट के रेंज, जिनके बीच में क्या है, जिनसे रिलेशन बना है। लेकिन अगर इस तरह रोस्टर फॉर्म में रिलेशन गिवन है, तब आप डोमेन किस तरह लिखेंगे? तब होगा डोमेन ऑफ आर। आप इसे अच्छे से याद रखें। पेड़ देखें, यहाँ पे पेड़ में जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो होंगे डोमेन के। ठीक है, क्योंकि यहां से बना है रिलेशन हमारा, तो इसीलिए अब आप लिखें 0 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, ये हो गया डोमेन। अब बताएं मुझे रेंज क्या होगा? रेंज क्या है? कहां तक गया है रिलेशन हमारा? शुरू तो 0 से हुआ, लेकिन 0 से कहां तक गया है? 5 तक। तो रेंज होगा ये जो सेकेंड एलिमेंट होंगे वो होंगे रेंज। ये हो गया डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट ऊपर के जो भी है मैं ऊपर लिख रही हूँ रेंज वाले एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होगा वो होगा डोमेन। 5 6 7 8 9 10। ओके बच्चों, ये हो गया रेंज और डोमेन। तो पहले आप गिवन सेट बिल्डर जो भी, जब भी आपको रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होगा ना, तो जो भी इसकी कंडीशन है वो कंडीशन को यूज करते हुए ना बच्चों, आपको पहले रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तब उसका रेंज एंड डोमेन फाइंड करना आपके लिए आसान होगा। ओके, ठीक है, आप देखें, बहुत इजी है, बस आपने अच्छे से समझना है। उसके बाद आप जब सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी होगा और इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक। चले अब आप ले लें क्वेश्चन नंबर 7, आप इसे कॉपी कर लें। मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगी। अब आपको अगेन सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है बच्चों, तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 2.2 का। राइट द रिलेशन, आपको रिलेशन है गिवन है r इज इक्वल टू x कॉमा एक्स क्यूब। ओके, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। x की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन आपको कुछ कंडीशन गिवन है, उसको यूज करना है। राइट दिस रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये हो गया 8। अब आप 8 क्वेश्चन नंबर 8 भी ले लें साथ ही। लेट a इज इक्वल टू x y एंड z, b इज इक्वल टू 1,2। ओके बच्चों, अब आपको जो है फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। चलें आप क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे, हम फिर 8 की तरफ जाएंगे। पहले क्वेश्चन देखें आप, आपको क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। राइट द रिलेशन r इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, जो भी वैल्यू हम लेंगे उसका क्यूब होगा सेकेंड एलिमेंट। ओके, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। आपको यहाँ पे नंबर गिवन नहीं है, आपको x वैल्यू फाइंड करना है पहले इन रोस्टर फॉर्म। ये जो रिलेशन है उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लें पहले जो भी गिवन है आप गिवन लिखे, रिलेशन r इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स क्यूब, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। सो अब पहले आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके,
the numbers prime number, okay, prime numbers less than 10 are, आपको पहले ये पता होना है कि प्राइम नंबर क्या है। द नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो होंगे वो 2 डिवाइडेड बाय 2, ये खुद से ही डिवाइड होगा, दूसरे किसी और से होगा अगर तो वो होगा 1, 2/2 एंड 2/1, ये दोनों तरह से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं होता। ओके बच्चों, इसी तरह 3 भी सेल्फ डिवाइड होगा या फिर 1 से, 5 एंड 7। हमको लेस देन 10 वाले नंबर लेना है प्राइम नंबर, इसीलिए हमने लास्ट 7 तक स्टॉप कर दिया। अब ये जो है हमारे एक्स वैल्यूज हैं 2, 3, 5, 7। ओके, तो अब यहां पे आप लिखेंगे r इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे हम 2 क्यूब, ओके, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। इसके बाद 3, ये 2, 3, 5, 7 कहां से आ गया बच्चों, ये तो लेस देन 10 प्राइम नंबर्स हैं। ओके, वही जो है एक्स वैल्यूज हैं। 3 क्यूब एंड 4 नहीं, सॉरी 5 आना है यहाँ पे, 5 क्यूब, लास्ट है 7 क्यूब। तो अब आप यहाँ पे देखें 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके बच्चों, ये हो गया। इसके बाद 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। क्यूबिक नंबर लिखना है सेम नंबर का, ये होगा 49, 7 7 जा 49, 49 7 जा, आप इसको मल्टीप्लाई करें आपको रिजल्ट मिलेगा 343। ओके, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 49 को 7 से तो उसका नंबर होगा, हमें मिलेगा 343। ओके, अब सेकेंड देखा आपने, बस हमको फर्स्ट एक्स वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि एक्स की वैल्यूज गिवन नहीं है, इसकी कंडीशन गिवन है। ये जो है प्राइम नंबर लेस देन 10, प्राइम नंबर बच्चों वो नंबर होंगे जो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से। तो लेस देन 10 वाले प्राइम नंबर हमने देखा 2 3 5 7, ये ऐसे नंबर है जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते एक्सेप्ट 1। ओके, तो अब ये कंडीशन में हमने ये नंबर लिखा, लिख के उनका क्यू फाइंड करके हमने रिलेशन लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। आपको यही लिखना था रोस्टर फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप, आपको यहाँ पे गिवन है बच्चों 2 सेट ए एंड बी। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के तरफ जितने भी रिलेशन बनेंगे, ए से बी को जितने भी रिलेशन बनेंगे वो हमको लिखना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ रिलेशन। सोल्यूशन में आप लिखे पहले गिवन ए जो है आपको गिवन x y z, ये है x के एक एलिमेंट, बी आपको गिवन है बच्चों 1, 2। ओके, तो अब आप पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें। कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा x से, ये x लेके इन दोनों के साथ पेयर करें, x, 1 एंड x, 2। इसी तरह y के साथ इसकी पेयरिंग करें, y, 1 एंड y, 2। ओके बच्चों, अब z से दोनों एलिमेंट की पेयरिंग करेंगे आप, z, 1 z, 2। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप ये देखें नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस एन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बच्चों आप मुझे बताएं कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप, मैंने आपको रिलेशन की स्टार्टिंग में ही बताया था कि रिलेशन मींस सबसेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब दो सेट का हम फाइंड करेंगे, वो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट से थोड़े एलिमेंट लेके हम रिलेशन बनाएंगे, सबसेट बनाएंगे, वो सबसेट को हम कहेंगे रिलेशन। रिलेशन मींस बेसिकली सबसेट, ओके, ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट कितने हैं फाइंड करेंगे, वही होगा रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन। तो आप देखें सबसेट नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने होंगे, ये आपको पता है, आपने सेट में पढ़ा है। यहाँ पे होंगे 6, 2⁶, वो आपने फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ सबसेट इन एनी सेट इज 2:n। नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए 2:n। n क्या है यहाँ पे, वो सेट जो गिवन है उसके जितने भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिखना है।
तो यहाँ पे सेट के एलिमेंट्स हमने फाइंड किए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी और द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी 6। तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2 के ऊपर वही पावर आप लिखेंगे, यहाँ पे मैं बताऊंगी n a क्रॉस b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट 6, नंबर ऑफ सबसेट इज, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताऊंगी, 2⁻6 ये हो गया नंबर ऑफ सबसेट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो देयरफॉर आप लिखें देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B is इक्वल टू, सेम आपको लिखना है क्योंकि रिलेशन मीन सबसेट, इसीलिए नंबर ऑफ सबसेट जितने होंगे उतने रिलेशन बनेंगे। तो 2⁻6 कितना होगा बच्चों, 2 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, मैं आपको यहाँ पे बताऊं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 1 2 3 4 5 इंटू 32, यहाँ तक 32 हुआ, 32 इंटू 2 इज 64 हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे कि 64 नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, 64 नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे फ्रॉम सेट ए टू बी। तो आप ये अच्छे से याद रखें कि रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने एलिमेंट होंगे उसको जो है 2 दैट पावर करेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आएगा वो उतने नंबर होंगे नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब जो है लास्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 9, आप इसे नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 9 ले लें। ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लेट आर बी द relation on z, z means set of integer, okay, defined by, आपको जो है रिलेशन डिफाइंड है वो किस तरह है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, r इज इक्वल टू a comma b such that ab belongs to set of integer z and a minus b is an integer। ये आपको कंडीशन गिवन है, a comma b and a comma b belongs to z means a comma b जो है z से बिलोंग करते हैं, मीन z इज सेट ऑफ इंटीजर, a comma b इज ऑल्सो इंटीजर। ओके, और दोनों को जब डिफरेंस फाइंड करेंगे हम तो वो भी इंटीजर होगा। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ r, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ r। ओके बच्चों, तो अब आप देखें इसका सोल्यूशन। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें। यहाँ पे आपका रिलेशन जो है सेट ऑफ इंटीजर z पे हमने रिलेशन बनाया है और उसमें पॉइंट है a कॉमा b, और a और b दोनों जो है सेट ऑफ इंटीजर से नंबर्स लिए हैं हमने, मीन्स a b आर इंटीजर्स। और जब इन दोनों का डिफरेंस आप फाइंड करेंगे a माइनस b, वो भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, पहले तो z है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर है z, फिर उसमें से दो एलिमेंट हमने लिए a कॉमा b, वो भी इंटीजर है, और इन दोनों का जब डिफरेंस फाइंड करेंगे वो भी इंटीजर होगा। मीन्स यहाँ पे सारे एलिमेंट जो है इंटीजर हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि इनका डोमेन और रेंज क्या होगा। सोल्यूशन लिखें आप, गिवन r इज इक्वल टू a कॉमा b such that a b belongs to z, a minus b is an integer। ओके, ये आपको गिवन है। तो बच्चों ये दोनों एलिमेंट है इंटीजर, इनका डिफरेंस भी इंटीजर है, मीन्स जब आपको दोनों इंटीजर हैं तो डोमेन क्या होगा, डोमेन ये जो पेयर है रिलेशन में उसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट जब बनाएंगे वो होगा डोमेन। इसी तरह जब सेकेंड एलिमेंट का सेट बनाएंगे रिलेशन के, वो होगा रेंज। यहाँ पे a और b दोनों इंटीजर हैं, तो जब a के साथ ही दूसरे जो भी पेयरिंग में आप फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट करके बनाएंगे सेट, वो होगा सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, और b मीन्स आप अच्छे से समझें, एक रिलेशन है, यहाँ पे मैं आपको जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज इंटीजर, ओके, पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने लिया है अब डोमेन के लिए 1 and 2, ये दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, एंड
2,3 ये भी इंटीजर है और इनको जब बनाएंगे हम सेट तो वो होगा रेंज। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हमारे पास दोनों एलिमेंट इंटीजर हैं तो डोमेन और रेंज जब इसी एलिमेंट को यूज करके हम बनाएंगे वो भी इंटीजर ही होगा। तो लिखे आप डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर। इसी तरह रेंज ऑफ आर, रिलेशन आर का रेंज होगा जेड, क्योंकि यहाँ पे ए बी इंटीजर है और जब ए होगा इसी तरह आगे जो भी एलिमेंट होंगे वो भी इंटीजर से होंगे और इनका डिफरेंस भी इंटीजर है ए माइनस बी। तो इसीलिए जब इनका हम डोमेन फाइंड करेंगे वो भी इंटीजर होगा, जब रेंज फाइंड करेंगे वो भी इंटीजर होगा। हो गया बच्चों। तो इसी के साथ आपकी जो है सेकेंड चैप्टर क्लास 11 रिलेशन एंड फंक्शन की सेकेंड एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। ये हो गया एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। मैंने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए क्योंकि सिर्फ 9 क्वेश्चन ही थे और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने कराए। तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें और बच्चों प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसके बाद भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो है अपना ख्याल रखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं लूंगी फंक्शन क्या होता है, किस तरह फंक्शन बनते हैं, रिलेशन और फंक्शन ये टॉपिक नेम है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आप फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें और कुछ डाउट है तो आप मुझे जरूर पूछें और मिलेंगे अब हम अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।